गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महाकाले ओंकारे ममलेश्वरं, परल्यां वैद्यनाथं च। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में विराजमान है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक समय लंकापति रावण हिमालय पर्वत पर गया और शिवजी की स्तुति की। कठोर तपस्या करते हुए भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने शिवजी का शिवलिंग स्थापित किया और अनेकों प्रकार से पूजन करके कठोर तपस्या आरंभ कर दी। किंतु भगवान आशुतोष तब भी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक एक सिर काटकर शिवजी को भेंट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब एक एक करके उसने 9 सिर शिवजी को भेंट कर दिए और 10वां सिर भेंट करने लगा तो शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे राक्षस राज रावण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम क्या मांगना चाहते हो? वर मांगो। राक्षस राज रावण ने शिवजी की अनेकों प्रकार से स्तुति की और बोले कि हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे साथ मेरे साम्राज्य लंका में चलकर विराजमान हो और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और रावण को निरोग किया तथा अतुलित बल होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद बोले कि हे रावण, तुम मेरा यह ज्योतिर्लिंग ले जाओ, इसमें मैं साक्षात रूप में विद्यमान हूँ। परंतु तुम इतना ध्यान रखना कि इस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और आकाश मार्ग से लंका की तरफ जाने लगा। किंतु देवता इस चीज से प्रसन्न नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि शिवजी दानवों के बीच में निवास करें। अतः वो सब मिलकर भगवान विष्णु श्री हरि के पास गए और सहायता मांगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया से रावण को अति प्रबल लघु शंका की इच्छा हुई। रावण विमान से नीचे उतरा और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु को अपना शिवलिंग थमाया और बोले कि इसको कहीं जमीन पर मत रखना, और लघु शंका के लिए चला गया। किंतु वो ग्वाला शिवजी का अधिक भार सहन न कर सका और पृथ्वी पर रख दिया और कहीं विलुप्त हो गया। रावण जब लघु शंका करके लौटा तो शिवजी को बहुत हिलाया, अत्यंत कोशिश करी, किंतु शिवलिंग जमीन से ना हिला। अंत में उसने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया और शिवजी का अभिषेक पूजन किया और प्रणाम करके विमान से लंका वापस चला गया। यह सब देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अनेकों प्रकार से शिवजी की स्तुति की और प्रणाम किया। यहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय।